गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे गबर स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो आप सभी के लिए लाया हूँ मैं परसेंटेज का नया चैप्टर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ सवाल लाए हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो जैसे देखिए पहला सवाल, उसके बाद आप लोगों को बीच में बता रहे हैं। पहला सवाल देख लीजिए पहले थोड़ा सा। 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये सवाल देख लीजिए, आप लोग पूछा गया है रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया ये सवाल। आप समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए इसको क्या करेंगे हम। सबसे पहले ये भिन्न में है और ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क को हम यक्स मान ले रहे हैं, समझने में आसानी रहेगी। इसको यक्स मान ले रहे हैं। अब प्रतिशत, अब इसके साथ जो प्रतिशत है, प्रतिशत को हम 100 लिख दें। आप लोग समझे कि नहीं। जैसे देखिए 10% है। अब इसको भिन्न के रूप में, इसी के रूप में हम बदलेंगे ना, कि दोनों सेम हो जाए तो फिर हम आसानी से हल कर लेंगे। तो 10% है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। इसके बटे 100 कर देंगे, प्रतिशत हमारा हट जाएगा। तो सेम वही चीज़ है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप लोग। अब इसको सॉल्व करना है। इसको पहले मिटा दें। देखिए आप लोग, अब इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे हम, क्योंकि बीच में बराबर है तो तिर्यक गुणा कर देंगे। अगर बराबर का चिन्ह रहता है तो सीधे सीधे हम बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको समझाने के लिए हम इसको बता रहे हैं। अब एक और तरीका बताएंगे इसका सॉल्व करने का। इसको तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300। बीच में बराबर हो जाएगा और ये 4 का गुणा यक्स में हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। 4x हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो सीधे सीधे 300/4 इजिकल टू यक्स। अब इधर 4x से गुणे के रूप में है, जैसे कि 4 गुणे यक्स है, गुणे के रूप में है। तो 4 को अगर हम बराबर की इस साइड भेजेंगे तो वह भाग के रूप में आ जाएगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम एक आप लोगों को फार्मूला बता दे रहे हैं बोर्ड मास का। जैसे देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम इसका तो माइनस ही होगा, ठीक है ना। अगर प्लस इंटू प्लस इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस ही हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है ना। और इधर अगर हमारा हो जाएगा माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ये हमारा है चीज़। और जो आप लोगों को एक जो भाग वाला सिस्टम रहता है, बराबर वाला, ये तो हम गुणा वाला बता दिए आपको। और एक बराबर वाला रहता है कि बीच में अगर बराबर है तो हमारी चीज़ें क्या होंगी। इसे देखिए, बराबर है बीच में, अगर इधर कोई चीज़ प्लस में है, इधर कोई चीज़ प्लस में है तो बराबर की इस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इधर कोई चीज़ माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान से समझिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इधर हो जाएगी और उसके बाद अगर गुणा इधर है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम डिपॉजिट विपरीत हो जाएगा। और देखिए जैसे हमारा अगर भाग है, इधर इधर भाग है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हमारा गुणा के रूप में हो जाएगा। यही सब चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये बराबर का सिंबल है जो, और ये गुणा का सिंबल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग समझ गए हैं कि कैसे ये इधर आ गया। तो हम काट देंगे, इधर हो जाएगा हमारा ये हमारा 7 बार में कटेगा। 7 चौक 28 और 4 पच्चे 20, हमारा हो गया 75 इजिकल टू एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने पे यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब जैसे आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन में हमारा दिया गया है ये 75।
इसको हम मिटा के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए 75, ये जो रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया है सवाल, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसी सवाल एक दूसरा सवाल बगल में लिए हैं, उसको भी देख लीजिए। जैसे देखिए, मोहन अपनी आय में 20% भोजन पे खर्च करता है। तो आप लोग सीधे पहले समझिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर आय दिया नहीं है, आय नहीं दिया है, तो उसकी आय को हम 100% मान लेंगे, ठीक है ना, 100%। तो यहाँ पे हमारा हो गया, माना मोहन की आय हमारा 100% है, ठीक है ना, टोटल 100% है। अब उसमें से क्या किया उसने, मोहन अपनी आय में से 20% भोजन पे खर्च कर दिया, 20% उसने भोजन पे, भोजन पे। उसके बाद उसने क्या किया, 30% कपड़ा तथा 40% मकान का किराया खर्च कर दिया। तो यानी कि उसने 30% तो कपड़ा ले लिया, कपड़ा पे खर्च कर दिया, और हमारा 40% मकान पे खर्च कर दिया, मकान पर खर्च कर दिया। तो उसने खर्च तो कितना किया, अब भाई परसेंट में किया, 20% ये हो गया, 30% ये, 40% ये, टोटल कितना हो गया हमारा खर्च उसका, 90%। 90% टोटल खर्च हो गया, खर्च उसका 90% हो गया, ठीक है, खर्च 90% हो गया। और उसका इनकम जो थी वो हमारी 100% थी, तो 90% तो हमारा खर्च हो गया। अब जब हमको बचत निकालना है, तो भाई कैसे निकालेंगे, आप पहले समझिए इसको, कि अगर हमको बचत निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम। तो बचत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना इनकम रहती है, जितना हमारी इनकम रहती है, उसमें से हम जितना खर्च किए रहते हैं उसको अगर हम निकाल देंगे तो वही हमारी बचत हो जाएगी। ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना। तो यही बात है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, साला पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अब इसका 90% तो इसका खर्च है, अब हमारा 90% खर्च है, टोटल इसकी आय हमारी 100% है। 90% जब खर्च किया है वो, तो उसके पास बचत कितनी है, कितना बचा है, 10% उसका बचा है ना। अब आप लोग इस तरह समझ लीजिए कि आप लोगों के पास 100 रुपये है, 100 रुपये मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, और 90 रुपये आपने उसमें से खर्च कर दिया, किसी भी सामान पे आप लोगों ने 90 रुपये खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, आपकी जो बचत बचा है वही बचत कहलाएगी ना। तो 10 रुपये आपके पास बचा है, ये आपका क्या हो गया, बचत, बचत। तो हमारा देखिए प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में हमारा क्या कहा है, जैसे देखिए प्रश्न में हमारा कहा है उसके पास 900 रुपये बचा है, यानी कि बचत उसकी 900 रुपये है। तो मोहन की आय क्या है, यानी कि इसकी टोटल आय क्या है, ये है जो 100% हम माने हैं, ये तो माने हैं। अब हमको इसकी आय निकालनी है, तो 10% हमारा जो है बचत है, बचत तो 10% हमारा दे दिया है, लेकिन प्रश्न में हमारा बचत जो है 900 रुपये दिया है, ये रुपये में दिया है हमारा। तो ये हमारा परसेंट में है, हमको पता है परसेंट में है 10%, और यही इसके बराबर है, 900 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमारा बचत है और ये भी हमारा बचत है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, ये हमारा प्रतिशत में है, ये हमारा रुपया में है। तो हमसे प्रश्न में उत्तर हमसे पूछा है कि रुपया, कितना रुपया होगा। तो जब आप सभी लोग जानते हैं कि 10% बराबर, किसी भी चीज़ का 10% बराबर 900 रुपया है, तो 100% बराबर क्या करेंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीका है, आप चाहे तो बेसिक तरीके से सॉल्व कर दें। 10% दिया है हमारा, 10% बराबर 900 है, तो हम 1% बराबर निकालेंगे। हम 1% बराबर निकालेंगे, यहाँ से देखिए ध्यान से, 10% बराबर हमारा दे दिया है 900, 900 रुपया दे दिया है। तो हम 1% बराबर क्या निकालेंगे, तो 900/10, 900/10, 10 को इधर भेज देंगे, तो हमारा 1% बराबर आ गया 90, ठीक है ना, 1% बराबर आ गया हमारा 90, 1% बराबर आ गया 90। अब हमको 100% निकालना है, तो 100% के लिए हम क्या करेंगे,
अगर 1 में हम 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये हमारा 100% हो जाएगा। अगर हम 90 में, 90 तो हमारा दिया है, अगर इसमें भी 2 जीरो बढ़ाएं तो 2 जीरो इसमें भी बढ़ा देंगे तो ये हमारा 100% है। यही उसकी आय हो गई, यही हमसे पूछा है, यही उसकी आय हो गई। ये तो हो गया हमारा इसे बेसिकली फार्मूला। अब आप लोगों को मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए यही है ना, 10% बराबर हमको 900 रुपये दिया है। तो सीधे सीधे हमको कुछ भी काटना पीटना नहीं है। हम क्या करेंगे सीधे सीधे कि ये 10 है, हम जानते हैं 10% है, 10% में अगर 1 जीरो हम इसमें बढ़ा देते हैं तो ये हमारा 100% हो जाएगा। अब 100% ये हो गया। अगर ये 900 है तो 900 में अगर हम 1 जीरो इधर बढ़ाएं तो 1 जीरो इधर भी हम बढ़ा देंगे, सीधे सीधे हमारा 100% यही आ गया। यही उसकी मासिक आय है, यानी कि 9,000 वो कमाता है, 9,000 कमाता है, उसमें से वह 20% जो है भोजन पे खर्च कर देता है, भोजन पे, और 30% वह कपड़ा पर खर्च कर देता है, और 40% वह मकान पर, मकान पर खर्च कर देता है। अब टोटल 90% वह खर्च कर देता है। तो हमसे क्वेश्चन में वही पूछा था। अब ये उसकी आय पता चल गई हमको, ये 9,000 उसकी मासिक आय है। आय हमसे पूछा था। अब इससे अगर आप लोगों को एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आप लोग निकालना चाहते हैं कि उसने भोजन पर 20% खर्च किया है तो भोजन पे कितने रुपए खर्च किया होगा उसने, तो 20% निकालना है तो हमको क्या करेंगे भाई, 9,000 का 20% निकाल लेंगे सीधे सीधे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, डबल जीरो, यानी कि 1,800 रुपये उसने भोजन भोजन पे खर्च किया। इसी तरह आप निकाल सकते हैं। आप निकालने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, दे रहा हूँ। 30% आप मकान का निकाल के लाइएगा, 40% मकान का और 30% कपड़े का। उसका कितना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। किसी वस्तु पर कर में 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 15% वृद्धि हो गई, तब कर द्वारा धन में क्या वृद्धि अथवा क्या कमी होगी। आप सभी लोग जब भी देख लीजिएगा कि दो दिया गया है, एक 20% की कमी हो रही है, एक वृद्धि हो रही है, तो किसी भी सवाल में अगर दो वृद्धि या कमी दी गई है और उसमें वृद्धि या कमी हमसे पूछा गया है लास्ट में कि उसमें टोटल में कितना होगा, वृद्धि या कमी होगी, तो आप सीधे सीधे एक रामबाण फार्मूला है उसको अपनाइएगा। देखिएगा यहाँ पे फार्मूला इसका क्या है, एक ही फार्मूला है जो कि हर चीज़ में आपको काम आएगा। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये जो फार्मूला है आप लोगों को समझ लीजिए कि बट्टा में काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, प्रतिशत में काम आएगा, हर जगह यही फार्मूला आपको काम आएगा इस तरह के सवालों में। तो इस तरह के सवालों में जब ये काम आएगा तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने तो दोबारा आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये दो क्रमित बट्टों का एक समतुल्य बट्टा इससे निकाल सकते हैं। तो यानी कि दो बट्टे हमको दे दिए गए हैं, एक 20% की कमी कर रहा है और एक हमारा वृद्धि कर रहा है 15% की। तो इस तरह अब पूछा क्या है, धन में क्या वृद्धि तथा क्या कमी होगी। अब मान लीजिए हमारा कोई धन है, कोई भी धन है हमारा, मान लीजिए 100 है हमारा, एक धन हमारा जो है 100 है। अब इस पे हम 20% की कमी कर दें, 20% की कमी कर दें, तो माइनस 20% की कमी कर दें। अब इसी पे हम 15% की वृद्धि कर दें, वृद्धि का मतलब प्लस कर दें इसमें, और कमी का मतलब माइनस कर दें हम इसमें। तो हमारा टोटल इस धन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि टोटल इस धन में क्या कमी होगी या वृद्धि होगी, क्योंकि हमने 20% की कमी कर दी है। कमी करने के बाद तुरंत हमने इसमें 15% बढ़ा दिया है, तो क्या इस धन में कमी होगी या वृद्धि होगी। तो इसी चीज़ को निकालने के लिए आपको ये फार्मूला मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसे देखिए ये हमारा फार्मूला है, हमको दे दिया गया है 20%, जो पहले दिया रहेगा, चाहे कमी दी रहेगी चाहे वृद्धि दी रहेगी, पहले वाले को हम यक्स मान लेंगे
पहले वाले को x मान लेंगे तथा दूसरे वाले को हम y मानेंगे, दूसरे वाले को y मानेंगे और बाकी x y हमको पता चल गया, फिर यही फार्मूले पे रख देंगे सीधे सीधे। तो आप लोगों की समझाने के लिए फार्मूला बोला था। अब देखिए इस फार्मूले पे हम रख दे रहे हैं। पहला हमारा दिया है 20%, 20% की कमी कर रहा है, तो कमी को हम माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है ना। इधर चल नहीं रही है पेन। 20% माइनस 20%, उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस दूसरा हमारा दे दिया गया है क्या, 15% की वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब हम प्लस से दर्शाएंगे इसको, तो प्लस को छुपा रहता है प्लस, प्लस हम यहाँ 15 दिए, माइनस 20 प्लस 15, माइनस हमको इसमें दिया गया है सूत्र में। उसके बाद यक्स हमारा माइनस 20 है, प्लस वाई हमारा कितना है 15। वाई हमारा दिया है 15, तो प्लस 15 बटा का 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए इसको। माइनस 20 प्लस 15, माइनस 20 प्लस 15 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा हमारा। माइनस का 5 आ गया हमारा, माइनस का 5 आ जाएगा। उसके बाद इधर माइनस लग गया हमारा। अब इधर क्या हो जाएगा, माइनस 20 इंटू, ये इंटू रहेगा, माइनस 20 इंटू 15, तो 15 दूना 30 हो गया, माइनस 30 अपान माइनस 300 बटे 100। तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा, बचा हमारा 3। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो इतना हमारा आ जाएगा, इधर देखिए आ जाएगा हमारा -5। उसके बाद ये जो माइनस माइनस है ये माइनस हो जाएगा हमारा, और उसके बाद ये 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 3 8। ये जुड़ेगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा तो जुड़ेगा हमारा 8। ये 8% का हमारा पूरे धन में हानि होगी, यानी कि पूरे धन में हमारे 8% का हानि होगी। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है एक कस्बे की जनसंख्या, मान लीजिए कस्बा यानी कि गांव, मान लीजिए भुड़की गांव की जनसंख्या, भुड़की गांव की जनसंख्या है हमारा 10176400। ये हमारा भुड़की गांव की पूरी जनसंख्या है, इतनी है नहीं, सवाल के लिए हम मान रहे हैं इतनी जनसंख्या है। और उसके बाद अगला क्या है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो सवाल में हमसे पहला पूछा है क्या, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हमसे पूछा है। अब फिर दूसरा सवाल क्या पूछा है इसी में, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी 2 वर्ष बाद पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी, पूर्व कितनी थी। तो सीधे सीधे आप लोग निकालेंगे, सबसे पहले बाद का निकालेंगे, उसके बाद पूर्व का निकालेंगे। बाद का मतलब है जैसे कि बाद, अब जैसे देखिए इस समय चल रहा है 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। अब इससे 2 साल बाद, 2 साल बाद यानी कि सीधे सीधे 2 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 24, यानी कि 2024 में हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ये एक तो पूछा है सवाल। दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा है कि 2020 इस समय चल रहा है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी।
तो यानी कि 2 इसमें से सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2020 में हमारी जनसंख्या भुड़की गांव की कितनी थी। तो ये हमसे पूछा है क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। जनसंख्या हमारी कितनी है, अब पहले इसको मिटा लें। देखिए ये हमारी जनसंख्या है, 5% की इसकी प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। तो ये देखिए साधारण ब्याज का एक तरह से सवाल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कितना हो गया हमारा 7,000 1,000 1,7,6,4,0 यानी 1,76,400 इतना हमारा टोटल जो है गांव की जनसंख्या है। इंटू 5% हमारा वृद्धि होती है एक साल में, तो 2 साल के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे इधर ही। अब बटे परसेंट में निकालना है तो बटे हमको 100 कर देंगे। बस इसी चीज को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गया। उसके बाद आगे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा अब देखिए जैसे 5 दूना 10 हो गया, 1,000 गुणे 10, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17640, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर एक में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, बाकी एक जीरो है तो एक जीरो हमने लगा दिया, यानी कि 17,640 हमारा 2 वर्ष में यह बढ़ेगी जनसंख्या। पूरे बुड़की गांव की जो जनसंख्या है वह 2 साल में 17,640 बढ़ेगी। इतने व्यक्ति बढ़ जाएंगे 2 साल में, तो 2 साल में हमारा बढ़ जाएंगे तो टोटल जनसंख्या हमारी कितनी थी, तो इसी में हम अगर ऐड कर देंगे तो कितना 2022 में हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमको पता चल जाएगा। तो 1,76,400 हमारी टोटल जनसंख्या थी। 1,76,400 हमारी टोटल जनसंख्या थी। हमारा बढ़ा कितना 17,640, इतना हमारा बढ़ गया। तो ये हमारा जो था 2022 में इतना है हमारा, और 2 साल बाद हमारा 2024 में हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे तो इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, 6 4 10, 10 का 0, हाथ से लगा 1 का 7, 6 दूनी 12, 13, 13 1 14, 14 का 4, हाथ में लगा 1 का, और 7 1 8, 8 1 9, और ये 1, यानी टोटल हो जाएगा हमारा कि 1,94,040, 1,94,040 हमारी 2024 तक जनसंख्या हो जाएगी पूरे बुड़की गांव। तो ये तो पहला सवाल हमारा हो गया। अब दूसरा हमसे क्या पूछा था, दूसरा हमसे पूछा था कि 2020 में, तो इसी को हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं यहीं से। अब यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अब क्योंकि हमको अब भाई अब जाना है बैक, यानी कि पिछले साल में, तो 2022 चल रहा है, 2000 हमारी 20 में जनसंख्या कितनी थी, तो 2020 के लिए हम क्या करेंगे 2020 के लिए, अब देखिए 2020 के लिए हम इसको घटा देंगे, तो हमको क्योंकि पीछे जाना है पिछले साल में, तो इसको घटा देंगे अगर हम, तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 में से जाएगा 0 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 13, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 15, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और ये यानी कि 2020 में हमारे गांव की पूरी जनसंख्या हो जाएगी 1,58,760। ये हमारी हो जाएगी 2 साल पहले, 2 साल इतनी थी। अब 2 साल पहले हमारी जनसंख्या इतनी थी, 2 साल बाद इतनी हो जाएगी, फिर अगले 2 साल बाद
हमारी इसमें अगर ऐड कर देंगे तो 1,98,000 इस तरह की जनसंख्या हमारी हो जाएगी। यानी कि सीधे सीधे आप लोगों को निकालना सीखना होगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी जनसंख्या है उसका 5% निकालेंगे हम। 5% निकालेंगे और कितने साल के लिए पूछा है हमसे, तो उतना साल से गुणा कर देंगे, बटे 100 कर देंगे, सीधे सीधे हमारा आ जाएगा। ये साधारण ब्याज की सवाल थी। साधारण ब्याज का आप लोगों को सूत्र भी बता सकता हूँ। साधारण ब्याज का हो गया हमारा पी इंटू, नहीं सॉरी, पी रहेगा यहाँ पे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू हमारा ब्याज। देखिए ये फार्मूला है हमारा साधारण ब्याज का, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। जैसे पी आर टी है हमको दिया है, तो इसको हम बता दें कि पी का मतलब क्या होता है। पी का मतलब हो गया हमारा मूलधन। पी का मतलब हो गया हमारा मूलधन। आर का मतलब हो गया हमारा रेट, यानी कि परसेंटेज, दर, कितने दर से हमारा कोई चीज बढ़ रही है, दर, प्रतिशत, इसी को प्रतिशत भी बोलते हैं। और जो हमारा टी हो गया, टी बराबर हो गया टाइम, यानी कि समय, समय, समय हो गया हमारा, साल हो गया, यही है तीनों का। अब ब्याज जो हमारा, अब जैसे देखिए मूलधन में से मिश्र धन ए, मिश्र धन को ए बोलते हैं, घटा देंगे हमारा तो हो जाएगा हमारा ब्याज, ये हमारा ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। आगे सवाल हमको देखेंगे। अब अगली सवाल क्या है। अब जैसे देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यानी 17% वह बचाता है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की आय दिया नहीं है तो उसकी आय को हम 100% मानेंगे। तो सबसे पहले 100% मानेंगे। अब कहाँ क्या है, अपनी मासिक आय का 17% बचाता है, तो उसकी मासिक आय का खर्च, खर्च हमको दे दिया गया है 4,980, ये हमारा खर्च है, ये हमारा खर्च है, इतना वह खर्च करता है। तो उसकी मासिक आय, यानी कि बचत तो वह 17% करता है, बचत तो वह 17% करता है। तो 17% वह कमाता है, 17% खर्च कर देता है, तो हमारा 83% वह 17% बचाता है और 100% कमाता है। तो बचा, उसका खर्च कितना हो गया हमारा 83%, 83% उसने खर्च कर दिया। अब यही 83, यही समझने वाली बात है, यही 83% हमारा 4,980 के बराबर है, क्योंकि ये तो हमारा खर्च दिया है रुपया में। बात को समझिए, ये देखा, खर्च दिया है हमारा रुपया में, और यह खर्च दिया है, ये भी खर्च ही है, लेकिन यह परसेंटेज में दिया है। तो यह है बराबर हो सकता है इसके। आप लोग बताइए, क्योंकि 100% उसकी आय थी मासिक, 100% कमाया उसने, और वह 17% उसने खर्च कर दिया। 17%, 17 नहीं सॉरी, 17% उसने बचाया, तो खर्च कितना होगा। अब भाई जैसे कि आप लोग मान लीजिए 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, और 17 रुपया आपने रख लिया है कि हाँ यह मेरी बचत है, इसको नहीं खर्च करूंगा मैं, बाकी जो है आपने खर्च कर दिया। तो आप निकालेंगे कैसे कि आप कितना, आपने कितना खर्च किया। तो वही 100 में से जितना है आपका 100, जितना यानी कि जितने भी आपकी सैलरी है उतना में से जितना आपने बचत रखी है उसको घटा देंगे हमारा, तो खर्च आ जाएगा सीधे सीधे। तो यही देखिए, तो 83 ये भी खर्च है हमारा, 83% ये भी खर्च है, और 4,980 ये भी खर्च है। तो ये खर्च दूसरे खर्च के बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम, सीधे सीधे इन दोनों का भाग कर देंगे। अब हमको 83% बराबर हमको 4,980 दिया है, लेकिन हमको 100% ज्ञात करना है। तो 100% के लिए क्या करेंगे, हम 1% अगर ज्ञात कर लेंगे तो 100% हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इसको सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे इससे। तो 4,980 बटे 83, तो 83 1 83, 83 छक्का 6 बार में कटेगा, 83 छक्का 498, बाकी ये जीरो जो है हमारा इधर लग जाएगा। तो 1% बराबर हो गया हमारा 60 के, 1% बराबर हो गया हमारा 60 के। तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा 60, तो यहाँ है 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, 100% बराबर हो गया हमारा 6,000। तो यही हमसे पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो भाई सीधे सीधे बता देंगे, 100% हम याद कर लिए,
6000 उसकी मासिक आय है। अब हमसे अगर इसमें सवाल पूछ देगा, जैसे देखिए उसकी मासिक आय पूछा है, तो उसकी मासिक आय 6000 हो गई। अब हमसे पूछ दिया कि भाई उसने 17% बचत की, तो कितने रुपए की बचत की, कितने रुपए की बचत की। अगर ये हमसे पूछ दिया तो भाई क्या करेंगे हम, 6000 का 17% अगर हम निकालेंगे, 17% क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 100। 17% का मतलब 100% निकालना आपको हम बता दिए हैं। तो इस तरह क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हम काट लेंगे। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 छक 42 का 2 अपने लगा 4 का 6 का 6 6 का 10। ये हो जाएगा हमारा 1020 रुपये उसने बचत की है। और कितना उसने खर्च किया है, अगर इसको इसमें से घटा देंगे 6000 में से, 1020 में से अगर हम घटा देंगे उसकी मासिक आय, उसकी मासिक आय हमारा 6000 है। 6000 में से 1020 अगर हम घटा देंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा। खर्च हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 4980 हमारा, जबकि उत्तर की जांच भी हो गई क्योंकि इतना हमारा खर्च दिया था। यही हमारा खर्च होगा क्योंकि बचत तो हमारी ये है। अब हमारा सब कुछ रुपए में आ गया। पहले तो हमारा ये परसेंट में दिया था, इसको भी हमने रुपए में बदल दिया, ये तो रुपए में दिया ही था। तो ये हमारा उत्तर की जांच भी हो गई कि हाँ हमारा प्रश्न उत्तर हमेशा 100% सत्य है। तो ये हो गया हमारा। फिर अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए, अब ये देखिए परीक्षा से रिलेटिव है सवाल। इस तरह के भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल की परीक्षा में। तो इसमें क्या कहा है कि अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% उसको अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक उसको अगर प्राप्त करता तो वह पास हो जाता, ठीक है ना। उसने 24% अंक प्राप्त किया, यानी कि 24% अंक प्राप्त किया, तो समझ लीजिए भाई वो तो फेल हो ही गया। लेकिन आगे क्या कहा है, 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंक से वह फेल, यानी अनुत्तीर्ण का मतलब ये होता है कि 9, अरे फेल हो गया वह। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो गया। कितने अंकों से, 9 अंकों से वह फेल हो गया, 9 अंकों से वह फेल हो गया। तो भाई बड़ी दुख की बात है, वो फेल हो गया लड़का। तो वह भी बहुत ही कम अंकों से फेल हो गया है, 9 अंकों से। अगर वह 9 अंक और लाता तो 36% के बराबर हो जाता। आप पहले आप लोग समझिए बात को। अगर वह 9 अंक और लाता तो वह 36% ला देता, वह पास हो जाता। तो यानी कि अगर हम 24% लाया हुआ, तो 24% लाया तो 36 से कितना परसेंट वह कम लाया। तो सीधे सीधे घटा लीजिए हम, 6 में से 4 जाएगा 2 हमारा हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 12% अंक उसने कम लाया। तो वह फेल हो गया, 12% कम लाया। 12% हमारा 9 के बराबर है, क्योंकि अगर 9 अंक वह और ला देता सीधे सीधे 36% के बराबर हो जाता। तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है आप लोगों का, 24 प्लस 9 बराबर अगर वह ला देता, ये परसेंट में है, तो वह 36% के बराबर रहता, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो इसको इधर भेज देंगे इस साइड, और इस 36% क्योंकि ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, तो परसेंट अगर परसेंट से घटा देंगे हम, तो 12% बराबर हमारा 9 आ जाएगा। 12% बराबर हमारा 9 आ जाएगा। तो 9 आ गया तो हमारा 12% बराबर 9 है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है उत्तीर्ण हो अनुत्तीर्ण हो गया, उसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि वह पूर्णांक किसका, उतना उसका पूर्णांक कितना है। तो हमको 12% यानी पूर्णांक जब भी हम ज्ञात करेंगे 100% पे ज्ञात करेंगे, यानी कि 100% वही पूर्णांक हो जाएगा। तो परसेंट का मतलब यही होता है कि 100% हमेशा मानना पड़ता है। तो 12% बराबर हमको 9 दे दिया गया है, हमको 100% ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको और छोटा करेंगे हम। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और इसका 3 तिया 9, यानी कि 4% बराबर हो गया हमारा 3 की।
4% बराबर हमारा 3 अंक के हो गया है। अगर हम इसको देखेंगे कि क्या अगर इसको हम 1% निकालेंगे कि यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर 1% अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि 1% बराबर हो गया हमारा 3/4 के। तो 100% बराबर हो गया हमारा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4×25 25 हो जाएगा, 25 बार में 100 कट जाएगा, तो हमारा 100% बराबर हो जाएगा 25×75, यानी 75 नंबर उसका पूर्णांक था। 75 नंबर उसका पूर्णांक था। इस तरह भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को शॉर्ट तरीका अपनाना है तो इस तरह निकाल लीजिए, यहीं पे सीधे सीधे 4 में कितने का हम गुणा करेंगे कि 100 हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 4 में अगर 25 का गुणा करेंगे हम तो यह 100 के बराबर हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा ये। तो 25 का गुणा अगर इसमें हम किए हैं 4 में, तो ये इसके बराबर है, तो इसमें भी 25 का गुणा कर देंगे, तो 100% इधर हो गया हमारा। अगर 25 का गुणा इसमें कर देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 75। इस तरह भी आ जाएगा, इस तरह आसान है। तो जो आपको अपनाना है वह अपना लीजिए। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए इतना ही बस। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा।